वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सोमवार को इस पर चर्चा की शुरुआत की। साथ ही राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर मंगलवार से बहस शुरू होने की उम्मीद है। पीएम ने कहा, जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। जब इसके 100 साल हुए, देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। उन्होंने कहा, इसके 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर हैं। पीएम मोदी ने कहा, यह गीत ऐसे समय पर लिखा गया जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। भारत पर भांति भांति का दबाव था, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा मजबूर किया जा रहा था। वंदे मातरम को लेकर लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद चल रहा है। इसी वजह से संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इस गीत के कुछ अहम हिस्से को हटा दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मांग कर रहे हैं कि इसे शैक्षणिक संस्थानों में गाना अनिवार्य कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल इसका यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि जबरन इसे नहीं थोपा जाना चाहिए। 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया था। 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षा संस्थाओं में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर देगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 13 नवंबर को बरेली में कहा, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जब हिलने लगती है तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। इस गीत को स्कूलों में अनिवार्य किए जाने के ऐलान से मुस्लिम नेताओं ने भी एतराज जताया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया से कहा कि किसी को यह गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान ने सभी को स्वतंत्रता दे रखी है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें इंग्लैंड की रानी ने भारतीय उपनिवेश को अपने अधीन में लेने के बाद 1858 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया था। वे 1891 में रिटायर हुए और अंग्रेज शासकों ने उन्हें राय बहादुर समेत कई उपाधियों से सम्मानित किया। यह गीत उन्होंने 1875 में लिखा, जो बांग्ला और संस्कृत में था। यह गीत बाद में बंकिम ने अपनी मशहूर लेकिन विवादास्पद कृति आनंद मठ में जोड़ दिया। इस गीत से जुड़ा एक रोचक सच यह है कि इसमें जिन प्रतीकों और जिन दृश्यों का जिक्र है वे सब बंगाल की धरती से ही संबंधित हैं। इस गीत में बंकिम ने 7 करोड़ जनता का भी उल्लेख किया है, जो उस समय बंगाल प्रांत की कुल आबादी थी। इसी तरह जब अरबिंदो घोष ने इसका अनुवाद किया तो इसे बंगाल का राष्ट्रीय गीत का टाइटल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत के लिए खूबसूरत धुन भी बनाई थी। बंगाल के बंटवारे ने इस गीत को सचमुच में बंगाल का राष्ट्रीय गीत बना दिया। 1905 में अंग्रेज सरकार की ओर से बंगाल के विभाजन के विरुद्ध उठे जन आक्रोश ने इस गीत, खासकर इसके मुखड़े को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार में बदल दिया। तब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने प्रदर्शन में इस गाने का भरपूर इस्तेमाल किया। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। वंदे मातरम का नारा उस समय सारे बंगाल में आग की तरह फैल गया जब बारीसाल में किसान नेता एम रसूल की अध्यक्षता में हो रहे बंगाल कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन पर अंग्रेज सेना ने वंदे मातरम गाने के लिए बर्बर हमला किया। रातों रात यह बंगाल ही नहीं बल्कि सारे देश में गूंजने लगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी वंदे मातरम गाया। यह नारा साजे राष्ट्रवाद का मंत्र बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंकलाब जिंदाबाद। 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक आते आते अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन देशव्यापी रूप ले चुका था। कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसने वंदे मातरम पर विभाजन को रोकने के गांधी, नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस को लेकर 1937 में एक समिति बनाई जिसने इस गीत पर आपत्तियां आमंत्रित की।
सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि यह गीत एक धर्म विशेष के हिसाब से भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। यह सवाल केवल मुसलमान संगठनों ने ही नहीं बल्कि सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध संगठनों ने भी उठाया। इसका हल यह निकाला गया कि इस गाने के शुरू के केवल 2 अंतरे गाए जाएंगे जिनमें कोई धार्मिक पहलू नहीं है, लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा ने पूरे गीत को अपनाने की मांग की। वहीं मुस्लिम लीग ने पूरे गीत का विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।